बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.7 को क्वेश्चन नंबर 7 से दोबारा रिज्यूम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 22 के। एंड फर्दर जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास वो है 5x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर इज इक्वल टू 29 के। तो यहाँ पे हम ये इक्वेशंस लिखते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 22 के हमारे पास आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 5x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर इज इक्वल टू 29 के। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 जो है ये 3 क्वेश्चन जो है वो सेम कैटेगरी के हैं। तो इसमें हमने जो है वो 2 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं। 7 और 9 को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है सॉल्व करने के लिए। और चूंकि तीनों क्वेश्चन सेम है तो फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस मौजूद हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि या तो आप जो x वेरिएबल वाले कोएफिशिएंट्स हैं वो इक्वल कर लें, और या फिर आप जो है y वाले जो है कोएफिशिएंट्स जो हैं वो इक्वल कर लें। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे कि जो x के कोएफिशिएंट्स हैं वो हम आपस में क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और नीचे जो x स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट आपके पास कितना है, 5 है। तो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है उसके कोएफिशिएंट को हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फर्स्ट इक्वेशन में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो भी 5 हो जाएगा, चूँकि सेकंड इक्वेशन के अंदर x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 5 है। तो 5 को हम फर्स्ट इक्वेशन के ऑन बोथ साइड्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई 5 विद बाय इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स, बाय इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ जो है हम 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड देन सब्ट्रैक्टिंग, और फिर क्या करेंगे, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग। तो फिर हम जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनको एक दूसरे में से। जो है हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो नई इक्वेशन आएगी उसको और जो पहले से इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 मौजूद है इन दोनों को एक दूसरे में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x स्क्वायर आ गया। फिर आगे 2y स्क्वायर है, 5 से मल्टीप्लाई किया 2y स्क्वायर को तो हमारे पास 10y स्क्वायर आ गया। इक्वल में जाएँ तो आपके पास 22 मौजूद है। जब 5 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 2 ज़ा, फिर फर्दर आगे 2 है उससे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, और जो 1 कैरी किया था तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको हम यहाँ नीचे ले आएंगे और ऊपर मैंने हवाला दे दिया है देन सब्ट्रैक्टिंग, यानी मल्टीप्लाई 5 बाई इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन 1 से हमने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन सब्ट्रैक्टिंग, और फिर इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5x स्क्वायर प्लस जो है सेकंड इक्वेशन का आगे y स्क्वायर है और इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन के अंदर है 29। तो यहाँ पे अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नीचे इक्वेशन होती है जो कि इक्वेशन नंबर 2 है उसकी जो आपके पास टर्म्स मौजूद हैं उनके साइन हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जो प्लस है उसको माइनस कर देंगे और जो माइनस है उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये प्लस का 5x स्क्वायर है, ये माइनस का 5x स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो प्लस का y स्क्वायर है, ये प्लस का y स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का y स्क्वायर, और फर्दर राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो प्लस का 29 है तो वो माइनस का 29 हो जाएगा। ये प्लस का 5x स्क्वायर माइनस के 5x स्क्वायर के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बच गया, 10y स्क्वायर बच गया, और फर्दर आपके पास प्लस का y स्क्वायर है तो प्लस के 10y स्क्वायर में से प्लस का y स्क्वायर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9y स्क्वायर आ जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो 110 में से 29 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इधर 1 से 0 की तरफ 1 कैरी करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में से 9 जाएगा तो आपके पास 1 आ जाएगा। यहाँ 0 0 के साथ ये 1 मौजूद है। 10 में से 2 जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यूँ 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 81 के आपके पास आ गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि y स्क्वायर को हम यहीं रहने देंगे। 9 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके 81 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। 9 जब 81 पे डिवाइड होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, स्टिल y की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट हमने ले लिया ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ जो है हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे अब हम आ जाते हैं तो ये y स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट आ गया, इज इक्वल टू आपके पास 9 है, इसका भी स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, y इज इक्वल टू प्लस माइनस के साथ आपके पास क्या आ गया,
3 आ गया। तो अब ये हमारे पास जो वैल्यू है y इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ गया, आपके पास 3 आ गया। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 भी मौजूद है और इक्वेशन नंबर 2 भी मौजूद है। तो किसी भी इक्वेशन में जो y की वैल्यू जो पुट करके आप जो है वो दूसरी वैल्यू x की निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम जो है मैं ये इक्वेशन नंबर 2 जो है उसके अंदर इसको पुट करने जा रहा हूँ। इक्वेशन 1 में भी इसको पुट किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पुट y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास है 5x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 29 के, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। तो इस सेकंड इक्वेशन के अंदर जो है वो क्या करेंगे, ये 5x स्क्वेयर आ गया प्लस y की जगह हम क्या पुट करेंगे, प्लस माइनस का 3 पुट कर देंगे स्क्वेयर में। अब स्क्वेयर के अंदर मैं इसको यूं भी किया जा सकता था, y इज इक्वल टू 3 अलहदा पुट कर सकते थे और y इज इक्वल टू -3 अलहदा पुट आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करके हल कर सकते थे। चूँकि यहाँ y का स्क्वेयर है तो प्लस माइनस 3 जब पुट करेंगे तो वो सेम उसकी वैल्यू आएगी। प्लस के 3 का स्क्वेयर भी 9 आता है और -3 का जब स्क्वेयर लेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसका स्क्वेयर भी क्या आता है, 3 आता है। चूँकि सेम वैल्यू आती है लिहाजा यहाँ पे जो है प्लस माइनस 3 हमने पुट कर दिया अलग-अलग पुट करने की बजाय। और इक्वल आपके पास क्या है, 29 है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5x स्क्वेयर आ जाएगा और ये प्लस का 9 आ जाएगा। चूँकि प्लस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा और -2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस रहेगा और माइनस जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा फिर दोबारा प्लस आ जाएगा। तो साइन यहाँ पे कौन सा आएगा, प्लस का, और 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 9 और इस इक्वल टू आपके पास क्या है 29 के। तो 5x स्क्वायर यहीं पे रहेगा और सामने 29 है तो ये प्लस का 9 इधर जाके माइनस का 9 हो जाएगा और फिर 5x स्क्वायर है आपके पास यहाँ पे। तो 29 में से राइट हैंड साइड पे 9 जब माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा और यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा और 5 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये राइट हैंड साइड पे जाके 20 के ऊपर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 के ऊपर जब 5 को डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20 होते हैं, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। अगेन हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ फिर दोबारा हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 का भी क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया। यूँ हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ भी आ गई और वाई की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। तो सोल्यूशन सेट जो है वो आप यूँ लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं s डॉट s इज इक्वल टू, पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास प्लस माइनस 2 है और फिर हम y की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास प्लस माइनस 3 की है। तो ये हमारा क्या आ गया, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम इसी कैटेगरी का, यही टेक्निक है और क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है इसी टेक्निक के तहत हम करेंगे। तो अब हमने जो है 2 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं, एक आपको प्रैक्टिस के लिए दी है, 7 और 9 हम करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो सेम इसी तरह है। तो इसी मेथड को यूज़ करते हुए वो खुद आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको जो है जो प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 आया है, इसको आप फर्दर जो है सोल्यूशन सेट को यूं भी ले सकते हैं, s डॉट s इज इक्वल टू प्लस का 2 जो x की वैल्यू है इसके साथ प्लस का 3 आ जाएगा, ये y की वैल्यू आ जाएगी और फर्दर जो है प्लस का 2 माइनस का 2 आ जाएगा जो कि x की वैल्यू है और साथ माइनस का 3 आ जाएगा जो कि y की वैल्यू है। और यूँ जो है 2 और 3 एंड -2 एंड -3 जो है स्पेयर फॉर्म में भी जो है आप सोल्यूशन सेट जो है उसको लिख सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं, उसकी स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है तो अब इसकी जगह जो है क्वेश्चन नंबर 9 आएगा और 9 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है 7x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के। ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड जो इक्वेशन हमारे पास है वो है 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7 के। तो यहाँ जो है ये चूँकि सेम कैटेगरी के सवाल है तीनों, 7 8 9, तो 9 की जो है मैं सबसे पहले इक्वेशन लिखता हूँ 7x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और फर्दर आगे बढ़ते हैं तो सेकंड जो इक्वेशन है वो 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो अब पहले हमने क्या किया था, कोएफिशिएंट्स जो थे वो इक्वल किए थे वेरिएबल x के। तो आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, आप दोनों में से किसी के भी जो है कोएफिशिएंट्स इक्वल कर सकते हैं। पहले 7 में हमने किसके किए थे, x के, तो चूँकि दोनों से कोएफिशिएंट इक्वल करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है तो इसलिए मैं जो है अब किसके करूँगा, y के जो है कोएफिशिएंट्स इक्वल करके इसको सॉल्व करके जो है आपको तरीका बताऊंगा कि y के कोएफिशिएंट्स भी इक्वल करने से जो है इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है। अगर हम y के जो कोएफिशिएंट यहाँ पे अगर इक्वल करें
तो देन फिर हमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक y की जो टर्म है उसके साथ माइनस मौजूद है और एक y की टर्म जो है उसके साथ प्लस मौजूद है। तो डिफरेंट साइन होने की वजह से जब कोएफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे तो फिर ये ऐड जब हम इसको करेंगे तो प्लस वाली माइनस वाली जो टर्म होगी उसके साथ कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज होता है। तो फिर जो नीचे प्लस है उसके साथ भी माइनस आ जाएगा। ऑलरेडी जो ऊपर टर्म के अंदर जो y की टर्म मौजूद है उसके साथ पहले ही माइनस है, तो फिर माइनस माइनस जो है वो दोबारा ऐड हो जाएगा, तो फर्दर उसको सॉल्व नहीं कर सकते। यानी अगर डिफरेंट साइन आपके पास मौजूद हैं और कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं तो फिर आप क्या करेंगे, उन इक्वेशंस को ऐड करेंगे। और अगर सेम साइन है जो आपने कोएफिशिएंट्स इक्वल किए हैं जिस टर्म के, तो फिर आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब डिफरेंट साइन होने की वजह से हम क्या करेंगे कि इनको ऐड करेंगे, लेकिन ऐड करने से पहले हम क्या करेंगे, इनके कोएफिशिएंट्स जो है वो इक्वल करेंगे। अब कोएफिशिएंट्स किसके इक्वल करने जा रहे हैं, पहले x के किए थे, अब किसके करने जा रहे हैं, y के। तो y स्क्वायर का यहाँ पे देखें, y स्क्वायर के ऊपर -3 मौजूद है कोएफिशिएंट और नीचे जो है y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है। तो नीचे वाली जो इक्वेशन में y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है उसको ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे हर टर्म के साथ, और जो नीचे इक्वेशन 2 मौजूद है उसमें उसको जो है ऊपर जो आपके पास इक्वेशन 1 में y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट -3 है उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे कि 5 विद इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई 5 विद इक्वेशन 1 एंड 3 विद इक्वेशन 2 एंड 3 विद इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो आपके पास इक्वेशन 2 है उसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को जब हम फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 जाके 7x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 35x स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर आगे बढ़ेंगे तो माइनस का 3y स्क्वायर है, तो 5 - 3y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर -15y स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल में जाएंगे तो आपके पास 4 मौजूद है और 5 4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बन गई 3, चूँकि ये एक नई इक्वेशन बनी है। तो फिर आप क्या करेंगे कि ऊपर -3 मौजूद है, उस -3 को हम क्या करेंगे, या जो 3 ऊपर वाला है माइनस के साथ नहीं बल्कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, साइन के साथ नहीं लेंगे। तो 3 को जब नीचे वाली सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2x स्क्वायर से आके मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर फर्दर 5y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 15y स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल में जाएंगे तो 3 7 से मल्टीप्लाई होकर 21 हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने किसके कोएफिशिएंट्स इक्वल किए हैं, y के कोएफिशिएंट्स इक्वल किए हैं, और यहाँ पे जो y स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनके जो है कोएफिशिएंट्स इक्वल है और साइन डिफरेंट है, तो फिर हम इन इक्वेशंस को दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो 35x स्क्वायर प्लस के 6x स्क्वायर में ऐड होकर 41x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 15y स्क्वायर प्लस के 15y स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इक्वल में जाएंगे तो 20 और 21 ऐड होकर 41 हो जाएंगे। अब x स्क्वायर हमारे पास यहीं पे रहेगा और यहाँ पे जो 41 लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट हैंड साइड पे जो 41 है उसके ऊपर ये 41 जाके डिवाइड हो जाएगा। 41 के साथ कैंसिल, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के आ गया। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो x स्क्वायर जो ऊपर मौजूद है स्क्वायर, उसको ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ x स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट और जो 1 है उसका भी स्क्वायर रूट, साथ प्लस माइनस आप शुरू में भी लिख सकते हैं और अगले स्टेप पे भी लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो यूँ हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आपके पास आई है, अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू मालूम करनी है। तो पहले जो है हम ये x की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट करके y की वैल्यू मालूम कर सकते हैं और 2 में भी पुट करके y की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ। पुट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इन इक्वेशन 2, तो 2 इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा। फिर पहले हम इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। जो इक्वेशन नंबर 2 है वो क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7 के हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे कि 2 आ गया, x स्क्वायर की जगह प्लस माइनस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस आपके पास 5y स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 7 के आ गया। अब प्लस माइनस 1 का जो स्क्वायर है, प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और माइनस 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 होता है, जो कि माइनस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये 2 आ गया और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर जो होगा वो 1 होगा, प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7 के आ गया। अब 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा
और प्लस आ गया बीच में, और फिर 5y² आ गया इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 7 के आ गया। अच्छा, अब 5y² यहीं पे रहेगा और ये प्लस का 2 इधर जाके 7 में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 5y² इज इक्वल टू 7 में से 2 जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और उसके बाद फर्दर आगे बढ़ते हैं तो y² यहीं पे रहेगा, 5 के साथ y² के साथ ये 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसको दूसरी जानब जाके लेके जाएंगे तो वहाँ पे जो 5 मौजूद है उसके ऊपर ये डिवाइड हो जाएगा, 5 पे डिवाइड होगा तो आपके पास 1 आ जाएगा। y² इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। तो अब हमें चाहिए y की वैल्यू और ऊपर स्क्वायर मौजूद है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे x² का भी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 जो आया है उसका भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो ये जो है हमारे पास जो है किसकी यहाँ पे y² चल रहा है, तो यहाँ पे जो है आपके पास क्या है y आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा y आ जाएगा। y² इज इक्वल टू 1 था आपके पास, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे y लेंगे। तो यहाँ पे y² का स्क्वायर रूट, तो ये जो स्क्वायर है y के ऊपर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 1 का अंडर रूट आ गया जिसको स्क्वायर रूट भी कहते हैं, और 1 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा प्लस माइनस के साथ 1 आ जाएगा। अब सोल्यूशन सेट लिखने का जो तरीका है वो यूँ भी आप लिख सकते हैं, पहले x की वैल्यू जो कि प्लस माइनस 1 आई है आपके पास यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, और फिर y की वैल्यू भी जो है वो भी प्लस माइनस 1 आई है, ये भी है एक तरीका। और दूसरा ये है कि x की वैल्यू प्लस 1 और y की वैल्यू प्लस 1 आ गया, आपके पास पेयर बन गया। और फिर दूसरा पेयर जो है -1 x का और -1 जो है वो y का, तो ये दूसरा पेयर जो है इस फॉर्म में भी इसको लिखा जाता है। जो ऊपर जो सोल्यूशन सेट है प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1 जो है इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है, सॉल्व करके इसका आंसर निकाला जा सकता है। तो फर्दर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारे पास जो है 3 जो है, जो अब हमने 2 पहले किए तो ये 3 है, लेकिन 3 कौन सा बनता है, ये 9 किया था। तो 10 और 11 दोनों क्वेश्चन जो है वो सेम कैटेगरी के हैं। तो अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं 11 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और ये थोड़े से टफ क्वेश्चन है, इसको ज़रा अच्छे तरीके से समझना है। दोनों क्वेश्चन सेम कैटेगरी के हैं 10 और 11, तो 11 यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो 12 आप जो 10 है वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। तो अब ये हम रेज कर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन 7 और 9 जो है ये सॉल्व हो चुके हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट देखते हैं कि 11 में क्या है। 11 की स्टेटमेंट पे अगर गौर करें तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो है 3x² माइनस y² इज इक्वल टू आपके पास है 26 के। और फर्दर आगे बढ़ें तो आपके पास जो है दूसरी इक्वेशन जो है वो 3x² माइनस 5xy माइनस 12y² इज इक्वल टू आपके पास क्या है 0 की है। तो यहाँ पे मैं पहली इक्वेशन लिखता हूँ जो कि है 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और दूसरी इक्वेशन जो है वो है 3x² माइनस 5xy माइनस 12y² इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये गिवन इक्वेशन है हमें क्वेश्चन के अंदर। अब ज़रा डिफरेंट मेथड है इसका, डिफरेंट टेक्निक है। जितने भी हमने पहले जो 10 क्वेश्चंस किए 9 क्वेश्चंस किए हैं, चूँकि 10 और 11 सेम एक तरह के हैं, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जो कि 10 भी वैसा ही है। तो इसमें जो इक्वेशन नंबर 2 है इससे हम स्टार्ट ले रहे हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो किस इक्वेशन से स्टार्ट ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 से। इसको हम फैक्टराइज करेंगे। अब फैक्टराइज करेंगे 12 3 कितने होते हैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो है जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट माइनस का 12y² प्लस के 3x² से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है माइनस का 36x² y² हो जाता है। ये आपके पास क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। तो मिड टर्म जो माइनस का 5xy है उसका ऐसा पेयर बनाएं, अगर उसको ऐड करें तो आपके पास माइनस का 5xy है, यानी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो उस पेयर को जब ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 5xy आए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो ये जो प्रोडक्ट है माइनस का 36x² y² ये आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो प्रोडक्ट के अंदर 36 मौजूद है इसको फैक्टराइज करेंगे। और दूसरी अहम बात कि प्रोडक्ट में माइनस मौजूद है, इसलिए माइनस होने की वजह से पेयर में एक जो है डिजिट जो होगा या एक फैक्टर जो होगा वो प्लस का होगा और दूसरा फैक्टर क्या होगा माइनस का होगा, और बड़े फैक्टर के साथ ये मिड टर्म वाला साइन आएगा जो कि माइनस का है। तो यहाँ पे 2 पे गया 18 आ गया, फिर 2 पे गया 9 आ गया, फिर 3 पे गया 3 आ गया। ये मैं पेयर ये बना रहा हूँ 3 3 9xy और 2 2 4xy। जो बड़ा पेयर जो बड़ा इसमें फैक्टर है वो 9xy है, इसके साथ क्या आ जाएगा xy, इसके साथ आ जाएगा माइनस, और इधर जो 4xy आपके साथ है इसके साथ आ जाएगा प्लस।
वो माइनस का साइन प्रोडक्ट में बता रहा है कि डिफरेंट साइन है तो डिफरेंट साइन ले लिए, और बड़े फैक्टर के साथ जो है मिड टर्म वाला साइन आ गया, तो -9xy प्लस 4xy डिफरेंट साइन होने की वजह से जब ऐड करेंगे तो -5xy आ जाएगा, यानी ये पेयर जो है वो मिड टर्म लेके आ रहा है। फर्दर इसको मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस होता है ना, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें 36, x से मल्टीप्लाई होकर और y से मल्टीप्लाई होकर x² y² हो जाता है। तो इट मीन्स कि ये जो हमने पेयर बनाया है माइनस का 9xy और प्लस का 4xy वो बिल्कुल सही है, और वो दोनों कंडीशंस जो है वो क्या कर रहा है, पूरी कर रहा है। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे सेकंड इक्वेशन को 3x², तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 जो है इससे, तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख के फिर 3x² मिड टर्म का पेयर बना लिया जो कि माइनस का 9xy और प्लस का 4xy और माइनस का 12y² और इज इक्वल टू 0 के है आपके पास। उसके बाद जो है फर्स्ट पेयर में से 3x² माइनस 9xy में से क्या कॉमन आता है, आपके पास 3x कॉमन आता है, तो इंटू x माइनस 3y आ जाएगा, और प्लस 4xy माइनस 12y² में से 4y कॉमन आता है। 4xy में से 4y कॉमन लिया तो x रह गया, दरमियान में माइनस है, और 4y जब 12y² में से कॉमन लेंगे तो 3y आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 के आ गया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास x माइनस 3y यहाँ भी है और x माइनस 3y यहाँ भी है, तो x माइनस 3y को हम एक दफ़ा लिखेंगे, और जो बाहर कॉमन लिए थे पेयर में से जो हमारे पास नंबर थे वो थे, एक था 3x और प्लस दूसरा था 4y, उसको हम दूसरे फैक्टर की फॉर्म में ब्रैकेट के अंदर इकट्ठा करके लिख दिया, इस इक्वल टू किसके है, 0 के है। अब यहाँ पे जो है x माइनस 3y जो है इसको हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं और किसी के साथ इक्वेशन नंबर 1 के साथ सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, आल्सो 3x प्लस 4y वो भी किसके इक्वल है, 0 के है। अब यहाँ पे x यहीं पे रहेगा, ये जो माइनस का 3y है ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे प्लस का 3y हो जाएगा, और इसको जो है आप इक्वेशन जो है यहाँ पे 1 2 और इसको हम इक्वेशन नंबर जो है वो 3 का नाम दे देते हैं, यानी x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 3y के आ गया। तो अब ये जो x की कीमत है इसको फर्दर हम एक और भी ये भी इक्वेशन बना लेते हैं, 3x प्लस 4y है, तो इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास के यहाँ लाइन लगा लेते हैं, 3x यहीं पे रहेगा, प्लस का 4y इधर जाके माइनस का 4y और x यहीं पे रहेगा, और माइनस जो है 4y अपॉन 3 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या नाम दे देते हैं, 4 का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास जो है 3 और 4 इक्वेशंस बन गए। ये कहाँ से इक्वेशंस आई, ये इक्वेशंस हमारी सब इक्वेशंस हैं। इक्वेशन नंबर 2 जो मेन इक्वेशन थी उसको हमने जो है फैक्टराइज किया, और फैक्टराइज करने के बाद फर्दर उसको सॉल्व किया, हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं और उन फैक्टर से फर्दर हमने 2 इक्वेशंस बना ली। एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3y और दूसरी इक्वेशन जो है x इज इक्वल टू माइनस 4y अपॉन 3 के। ये जो आपके पास 2x की वैल्यूज़ आई हैं इनको आप 1 बाई 1 करके जो इक्वेशन नंबर 1 ऊपर मौजूद है जिसको अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया है उसके अंदर जो है 1 बाई 1 करके ये वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो सबसे पहले जो है जो इक्वेशन नंबर 3 हमने बनाई है जो कि हमारे पास x इज इक्वल टू 3y है, इसको हम इक्वेशन नंबर जो 1 है जहाँ पे x मौजूद है वहाँ x की जगह क्या पुट करेंगे, 3y, चूँकि x किसके इक्वल है, 3y के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के अंदर मैं ये लिख दूंगा, और इक्वेशन 1 क्या है वो पहले लिख लें, 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 26 के। 3 आ गया, x की जगह x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3y आ जाएगी। यहाँ 3y का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, साथ माइनस y² है इज इक्वल टू आपके पास 26 है। अब 3y का अगर आप स्क्वायर लें तो कितना आता है, 3 3 ज़ा 9 और y का स्क्वायर y², यानी 9y² आएगा। और वो 9y² जब इस 3 से जो बाहर मौजूद है इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक स्टेप और कर लें, 9y² आ गया माइनस y² इज इक्वल टू 26 के। ये कितना आ गया, 27y² आ गया, माइनस y² इज इक्वल टू 26 के। अब यहाँ पे 27y² में से ये माइनस का y² जब सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 26y² आ जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 26 के आ गया। ये इक्वेशन नंबर 4 है, इसको ज़रा हम यहाँ इस तरफ करके लिख लेते हैं। तो अब y² यहीं पे रहेगा, ये जो 26 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर 26 के ऊपर आके डिवाइड हो जाएगा, 26 के साथ कैंसिल, y² इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1 के आ जाएगा। हमें चूँकि वैल्यू चाहिए y की, तो अब हम क्या करेंगे
कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो हमने जो है वो दोनों तरफ क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। वाई स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लिया इज इक्वल टू 1 है, तो 1 के ऊपर भी साथ प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, वाई रह गया और 1 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस के साथ 1 आ गया, तो ये हमारे पास जो है वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें ये वाई की वैल्यू पुट करेंगे, जिस इक्वेशन 3 को हमने इक्वेशन 1 में पुट किया था। अब उस इक्वेशन 3 में ये वाई की वैल्यू पुट करके हम किसकी वैल्यू मालूम करेंगे, एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे। तो जब एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 यहाँ पे आपके पास मौजूद है जो कि x इज इक्वल टू 3y के है। तो यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा 3 और y की जगह प्लस माइनस 1 आ जाएगा। और जब हम प्लस माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का 3 आ जाएगा। यूँ जो है एक जो हमारे पास इक्वेशन 3 थी उसके ज़रिए हमने x और y की दो वैल्यूज़ मालूम कर ली। प्लस माइनस 3 मीन्स x की 2 वैल्यूज़ हैं, प्लस माइनस 1 मीन्स y की हमारे पास 2 वैल्यू हैं। अभी फर्दर हमारे पास एक और इक्वेशन मौजूद है जो कि x के इक्वल है, इसको भी अटैच करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 के साथ। जिस तरह हमने इक्वेशन 3 को उसके अंदर पुट करके सॉल्व किया था, तो इसको भी फर्दर जो है हम उस इक्वेशन में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट जो है, अब यहाँ पे हम आ जाएंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या है, -4y/3 इन इक्वेशन 1 के, इन इक्वेशन 1 के। तो 1 इक्वेशन आपके पास क्या है, वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है 3x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26 के। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो इक्वेशन लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि x की जगह वो x की वैल्यू आ जाएगी, x का स्क्वायर है तो x इक्वल है -4y/3 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4y/3 होल का स्क्वायर आ गया। फर्दर आगे बढ़ेंगे तो माइनस है, फिर y स्क्वायर है इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 26 के है। तो ये 3 आ जाएगा, -4y का स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4y का स्क्वायर कितना होता है, 16y स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन 3 जार कितने होते हैं, 9 होते हैं। और माइनस वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 26 के आ गया। ये वाला 3 जो है अपॉन 9 को कैंसिल करेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 जब 3 के साथ कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, 16y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26 और 16y स्क्वायर के नीचे क्या मौजूद है, 3 मौजूद है। अब इस 3 को ख़त्म करने के लिए, फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म करने के लिए जितनी भी यहाँ टर्म्स मौजूद हैं हर टर्म को हम 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये 3 उस 3 के साथ कैंसिल, आपके पास 16y स्क्वायर आ जाएगा। और फर्दर आगे बढ़ेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर है, लेकिन 3 ने इससे भी मल्टीप्लाई होना है, यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ, फिर आगे माइनस वाई स्क्वायर जो टर्म है उससे 3 मल्टीप्लाई हुआ, 3y स्क्वायर, और फिर राइट हैंड साइड पे जो 26 है उससे 3 मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास क्या आ गया, 78 आ गया। अब 16y स्क्वायर में से 3y स्क्वायर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13y स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 78 आ जाएगा। और y स्क्वायर यहीं पे रहेगा और ये 13 जो y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी जानब जाके 78 के ऊपर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 78 अपॉन आपके पास 13 आ गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 13 1 जार 13, 13 6 जार कितने होते हैं, 78 होते हैं। तो जिससे हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया, 13 को जब 78 पे डिवाइड किया तो y की वैल्यू चाहिए तो y स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और 6 का भी क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, साथ प्लस माइनस, स्क्वायर रूट से कैंसिल और y इज इक्वल टू प्लस माइनस √6 आ गया। ये हमारे पास दोबारा एक वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब हमें जो है इस इक्वेशन नंबर 4 जो उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके और ये y की वैल्यू निकाली थी, अब ये y की वैल्यू जिस इक्वेशन को हमने 4 को 1 में पुट किया था उस 4 के अंदर ही इस y की वैल्यू को पुट करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि इक्वेशन नंबर 4 किसके इक्वल है, x के इक्वल है, x इज इक्वल टू -4y/3 के। तो यहाँ पे जो है आप पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये सॉल्व कर लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू प्लस माइनस √6 इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4 के अंदर हम पुट कर देते हैं। तो x यहाँ पे आ गया, माइनस का 4 आ गया, y की जगह आपके पास प्लस माइनस √6 आ जाएगा और /3 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो है -4 प्लस √6 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 प्लस माइनस माइनस होता है तो -4 √6/3 आ जाएगा। और फर्दर जो है दूसरी जो वैल्यू आपके पास आएगी -4 माइनस √6 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है तो प्लस का 4 √6 आ जाएगा और अपॉन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये वैल्यू इकट्ठी भी लिखी जा सकती थी तो मैंने इसको यहाँ पे जो है वो अलग-अलग करके लिख दिया। ये किसकी वैल्यू आ गई, आपके पास x की वैल्यू आ गई। तो जो पहली 2 वैल्यूज़ थी
जो पहली आपके पास वैल्यू थी x की +-3 थी और उसकी वजह से y की वैल्यू क्या थी +-1 थी, वो एक अलहदा आपके पास पेयर बनेंगे। और ये जो हमने y निकाला और y को फिर इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करके x की वैल्यू निकाली, तो ये हमारे पास जो है अलहदा पेयर्स बनेंगे। तो अब मैं यहाँ पे जो है वो फाइनल पेयर बनाने जा रहा हूँ, जो हमारे पास सोल्यूशन सेट है वो मैं लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सोल्यूशन सेट, और इसके अंदर जो है पहला पेयर जो है, तो पहले पेयर की अगर बात की जाए तो वो y की वैल्यू यहाँ पे x बराबर है +-3 के, और इसके हिसाब से जो y की वैल्यू है +-1 है। तो आपके पास पहले x की वैल्यू आती है 3 आ गया, 1 आ गया, प्लस का 1 आ गया, फिर दूसरा पेयर जो है -3 आ जाएगा और -1, चूँकि 3 में +3 भी मौजूद है x का और -3 भी मौजूद है, और y के अंदर +1 भी मौजूद है और -1 भी मौजूद है। तो प्लस वाला पेयर अलहदा बना लिया और माइनस वाला पेयर जो है इधर अलहदा बना लिया। फर्दर आगे बढ़ते हैं, तो x की ये दो वैल्यूज हैं -4√6/3 और 4√6/3, और y की जो है +√6 और -√6 के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ फिर कॉमा आएगा और फिर प्लस का 4√6 जो है वो /3 आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं और अलहदा करके, और जो प्लस का ±√6 है उसमें से प्लस का √6 इसके साथ ले लिया, ये y की वैल्यू आ गई, और 4√6/3 जो है ये पहले x की वैल्यू, पहले x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की वैल्यू लिखते हैं। फर्दर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, और जो माइनस की वैल्यू x की है वो -4√6/3 है, और इसकी वजह से जो y की वैल्यू है, ये जो x की वैल्यू आई है जिस y की वैल्यू की वजह से वो क्या है, वो -√6 है, और यूँ जो है ये बाहर जो है ये करली ब्रैकेट हो गई, 3 वो 1 -3 वो -1, 4√6/3 वो √6 एंड -4√6/3 ये x की वैल्यू, और कॉमा बीच में, और फिर -√6 ये y की वैल्यू। तो यूँ जो है ये चार पेयर आपके पास मौजूद हैं जो x y की वैल्यूज़ पर जो है वो मुश्तमिल हैं। तो ये आपका क्या है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट है। इस क्वेश्चन का जो तरीक़ेकार था, टेक्निक थी, जो पहले हमने 9 क्वेश्चंस किए हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। 11 और 10 जो है ये दोनों क्वेश्चंस की टेक्निक जो है वो क्या है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 13 और 12 यानी 13 जो है वो कल, 12 और 13 हमारे पास ऐसे एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस बाकी हैं। कल हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.8 से स्टार्ट करेंगे, और 12 और 13 की भी टेक्निक पूरी एक्सरसाइज से डिफरेंट है, लेकिन दोनों क्वेश्चंस की जो टेक्निक है आपस में सेम है। तो या फिर हम 12 करेंगे या फिर 13 कल करेंगे, और एक क्वेश्चन आपको कल उसमें से क्या देंगे, इस एक्सरसाइज 2.7 में से प्रैक्टिस के लिए देंगे। दोबारा आपको रिमाइंड करवा दें कि एक्सरसाइज 2.7 वो एक्सरसाइज है कि जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट जो है बोर्ड में इस एक्सरसाइज में से एवरी ईयर मींस हर साल आता है। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।